गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर है सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने के पहले आपको बताना चाहूँगा सदिश तथा अदिश भौतिक विज्ञान में एक चैप्टर है, उसमें पढ़ा होगा। और भी कई पॉइंट्स हैं वहाँ पे पढ़ाया गया होगा। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की हैं। नंबर 1 भौतिक राशियाँ। फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर टू टाइप्स। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की हैं। सदिश राशि, अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज। सबसे पहले सदिश राशि क्या है? वे भौतिक राशियाँ या वो भौतिक राशि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों का ज्ञान हो, सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण का ज्ञान होता है, अदिश राशि कहते हैं। या जिनमें परिमाण की आवश्यकता पड़ती केवल, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। लेकिन सदिश राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों का ज्ञान होता है या दोनों की आवश्यकता पड़ती है, सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि। ये पेन है, ये बुक है, इस पे यहाँ से बल लगा रहे हैं, विस्थापित हो रही। तो दोनों कितने न्यूटन का बल लग रहा है, साथ में किस दिशा में विस्थापित हो रही है, परिमाण भी बता रहा और दिशा भी। तो ऐसी सदिश राशियाँ कहलाती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान हो या दोनों की आवश्यकता हो, सदिश राशियाँ कहते हैं। और जिनमें केवल परिमाण होता है, जैसे द्रव्यमान, ये मालूम है ये 5 kg का है। घनत्व, चाल, दूरी, ये मालूम है ये 5 मीटर है। दूरी में ये मालूम है ये 5 मीटर की है।
लेकिन यही कहा जाए विस्थापन। विस्थापन मीन्स ए पॉइंट से कोई वस्तु बी पॉइंट पर विस्थापित कर दी है। इसे मान लें 0, तो यहाँ से यहाँ विस्थापित है, तो ये सदिश है, ये आपकी अदिश है। खूब फिजिक्स में पढ़ा होगा और पढ़ रहे होंगे। अब इसके बाद अगला पॉइंट है इक्वल वेक्टर समान सदिश, जिनके परिमाण बराबर हो, एक ही दिशा में हो, समान सदिश इक्वल वेक्टर कहते हैं। इसके पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिश का निरूपण। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु या इनिशियल पॉइंट। ये आपका टर्मिनल पॉइंट या कहें अंत बिंदु या अंतिम बिंदु। इन दोनों को मिला दें, ये पी क्यू, तो पी क्यू वेक्टर, पी टू क्यू, तो ये सदिश का निरूपण हो गया, वेक्टर का निरूपण हो गया। इस तरीके से व्यक्त करते हैं, नोटेशन हो गया, ये प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद समान सदिश इक्वल वेक्टर, सेम डायरेक्शन हो, एक ही दिशा हो, एक ही इनकी लंबाई हो, एक समान मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, तो ऐसे वेक्टरों को समान सदिश इक्वल वेक्टर कहते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर, नंबर 1 सदिशों के प्रकार। नंबर 1 नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, हिंदी में शून्य सदिश, नल वेक्टर। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 0 हो, शून्य सदिश कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिसका इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट एक ही बिंदु पर हो, प्रारंभिक अंतिम बिंदु एक ही पर हो, दोनों टर्मिनल एंड इनिशियल या इनिशियल एंड टर्मिनल, तो इसका रिजल्टेंट
जीरो होगा, कोई लेंथ ही नहीं है, परिमाण ही नहीं है। तो ऐसे सदिश को शून्य सदिश कहते हैं। इसे जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। यूनिट वेक्टर, एकक सदिश, जिसका परिमाण एक हो। इकाई सदिश यूनिट वेक्टर कहते हैं, जिसका परिमाण 1 हो, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1। क्लियर? एकक सदिश हो गया। लाइक, अनलाइक, समदिश, अदिश। जिनमें सेम डायरेक्शन हो, कोई दो वेक्टर हैं वो एक ही दिशा में हो, ये समदिश लाइक वेक्टर। जिनकी दिशा विपरीत हो, अनलाइक वेक्टर, असमदिश वेक्टर, असदिश वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। अब इसके बाद और पॉइंट्स हैं बहुत से, लेकिन आपके मेन पॉइंट्स हो गए। अब इस पे एक्सरसाइज देखें। हाँ, सदिश संरेख सदिश। कोइनिशियल वेक्टर, सहसमदिश वेक्टर। दो या दो से अधिक सदिशों का बिंदु, प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, जैसे ये पॉइंट। तीन ले लिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ये कितने परिमाण के हैं, किस दिशा में हैं, कोई मतलब नहीं। मेन आपको देखना जो प्रारंभिक बिंदु है सदिश का, वो एक होना चाहिए सबका। तो ऐसे सदिशों को, कई हैं तो सदिशों को, ऐसे सदिश वेक्टरों को वेक्टर कह सकते हैं। कोइनिशियल वेक्टर सहसमदिश सदिश कहते हैं। समरेख या संरेख ए बी सी डी ई एफ, ये सब आपके संरेख हैं। इनमें बस संरेख में ये जरूरी नहीं है कि इनके रिजल्टेंट बराबर हों। समांतर वेक्टर, जिनकी दिशा समान हो। अब एक्सरसाइज देखें।
ये सारे पॉइंट्स आपके बुक्स में दिए गए हैं, उनकी एक बार रीडिंग और कर लेंगे तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक्सरसाइज देखें। हाँ, एक पॉइंट और बताना चाहूँगा। एक्स डैश, वाई डैश सभी जानते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। 2D, ये 2D है। इसमें x, y प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस सब जानते हैं, ठीक। 11th में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर है, उसे पढ़ा होगा, उसका रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में उसका यूज होगा। अभी केवल एक पॉइंट बताना चाहूँगा। ये x, ये ईस्ट है, जैसे ये कार्टेशियन के लिए, कार्टिकल के लिए, ऐसे यहाँ पर दिशा के लिए ये ईस्ट, पूरब, वेस्ट, पश्चिम, साउथ, दक्षिण, नॉर्थ, उत्तर। ये मूल बिंदु मान लिया। अब इसमें कहा जाएगा, कहा गया उत्तर से पश्चिम की ओर 30 डिग्री कोण बनाता है, 20 मीटर है, ये बनेगा। किसी क्वेश्चन में कहा गया पूरब से दक्षिण की ओर 60 किलोमीटर, 60 डिग्री पर 60 किलोमीटर वेक्टर ये बना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, एक एक्सरसाइज में है। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी, इसमें सब वही पॉइंट हैं जो आपने भौतिक विज्ञान में पढ़े हैं। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज में 30% आपका भौतिक विज्ञान का मिलेगा, उसके बाद चेंज हो जाएगा। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। पूरब, ईस्ट, वेस्ट, पश्चिम, नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण। मूल बिंदु तो उत्तर से 30 डिग्री, ये उत्तर है, इससे 30 डिग्री, उत्तर से 30 डिग्री, ये विस्थापन हो रहा 40 किलोमीटर का 30 डिग्री पर। ये आपका फिगर बन गया। 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आरेख है। ये आपका विस्थापन हो गया 40 किलोमीटर, उत्तर दिशा से पूरब की ओर 30 डिग्री पर विस्थापन प्राप्त हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।
यही नीचे लिख देंगे। चित्र के अनुसार उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर का विस्थापन आलेखी प्रदर्शित है। फिर भाषा एक बार बोल रहे हैं। चित्र में उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर का विस्थापन आलेखी प्रदर्शित है। नंबर 2, टेन kg सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी फर्स्ट 10 kg ये अदिश राशि में आएगा। द्रव्यमान है 2 मीटर सेकेंड, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, सदिश है थर्ड 40 डिग्री, अदिश है फोर्थ 40 वाट, अदिश है फिफ्थ 10-19 कूलाम, अदिश है 6 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सदिश है। भौतिक विज्ञान में एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे क्लास में एक नाम के 2 या 3, 4 बच्चे हैं, उनके नाम को अलग अलग पहचानने के लिए उनके फादर्स का नाम आगे नोट किया जाता है। भाई रवि 3 है, अब कौन रवि? मान लिया सेम कास्ट भी है, जात भी है, तो उनके फादर नेम लिख दिए जाते हैं, जिससे पता चल जाता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन रवि है। ऐसे ही भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में भौतिक राशि, बल, वेग, त्वरण, कार्य, इनके नाम नहीं दिए गए, लेकिन इनकी यूनिट मात्रक लिखा है, उससे हम लोग पहचान कर लेते हैं। जैसे अभी बताया, एक क्लास में 3 विद्यार्थियों के नाम से कन्फ्यूजन से बचने के लिए, नाम के कन्फ्यूजन से बचने के लिए पिता का नाम, फादर का नाम नोट कर दिया जाता है। उसी प्रकार से भौतिक राशि के लिए उसका मात्रक लिखना आवश्यक है। मात्रक नहीं लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सेम पद्धति में होना चाहिए।
MKS CGS, जबकि भौतिक में 3 MKS CGS AFPS। न्यूमेरिकल लगाते समय सबसे पहले इन 2 का यूज होता है, इसका नहीं। तीसरे सबसे पहले यही ध्यान देते हैं, जो भी हमारे भौतिक मान दिए गए हैं वो एक राशि में है, एक पद्धति में है। ऐसा तो नहीं मीटर में है, ये ग्राम में है। तो मीटर तो तुम्हारा MKS पद्धति का हो गया, ग्राम हो गया CGS पद्धति का। क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक भौतिक राशि में उनके यूनिट होने चाहिए, ये बताया गया होगा। ऐसे ही यहाँ पर हम इनके मात्रक से जान जाएंगे। किलोग्राम लिखा है, इसके मतलब ये द्रव्यमान है। डिग्री लिखा, इसके ताप है। ये कोण भी कह सकते हैं, इतने डिग्री सेल्सियस तो ताप, इसे कोण कह सकते हैं। डिग्री है यहाँ तो कोण, केवल डिग्री। डिग्री सेल्सियस लिखा है तो टेम्परेचर ताप हो जाएगा, केवल डिग्री लिखा है तो कोण। वाट शक्ति की, ये शक्ति का। कूलाम, इसके मीन्स आवेश, चार्ज की यूनिट कूलाम है। आवेश का मात्रक कूलाम है ये। तो ये सब कैसी राशियां हो गई? आदिश राशियां। आदिश राशि ये यहाँ पर दिशा है, मीटर दिशा, इसलिए सदिश हो गया। ये त्वरण है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए ये सदिश है। ओके। नंबर 3, आदिश सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो सदिश आदिश राशियां लिख सकते हैं, या राशि, सदिश राशि, ये सदिश राशि, ये अदिश राशि। समय कालांश पहला, आदिश दूरी सेकेंड, आदिश बल थर्ड, सदिश वेग, सदिश कार्य, आदिश। ये आपके हो गए। सदिश में बल वेग है, आदिश में समय कालांश टाइम, दूरी, कार्य, वर्क। ओके। एक वर्ग दिया गया है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, डी वेक्टर, सी वेक्टर। नंबर 1, सह आदिम। को इनिशियल वेक्टर, जिसका एक बिंदु, जैसे देख रहे हैं यहां पर
ये ए वेक्टर है और ये हमारा डी वेक्टर है, जिनका प्रारंभिक बिंदु 1 है, इसलिए हमारे ये दोनों सदिश ए तथा डी सह-आदिम है। पहला कंप्लीट, क्लियर। एक ही प्रारंभिक बिंदु है। नंबर 2, समान डी बी, एक ही डायरेक्शन है, सदिश वी वेक्टर तथा डी वेक्टर समान दिशा में है, समान दिशा में है। ये सेकेंड आंसर हो गया। देख रहे हैं बी डी समान दिशा में है और समान परिमाण भी है। यहाँ पर लेंथ भी इनकी समान है। वर्ग में जानते हैं चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इनका रिजल्टेंट भी बराबर होगा। नंबर 3, संरेख परंतु असमान। संरेख परंतु असमान। सदिश ए तथा सी, ए सी संरेख हैं, समांतर, परंतु समान असमान है। समान नहीं है, ये असमान है। क्यों? इनके डायरेक्शन अपोजिट हैं। समान तभी होंगे जब एक ही दिशा में होंगे। ये अपोजिट हैं, इसीलिए कहा गया असमान। तो सदिश ए तथा सी संरेख परंतु असमान है। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। नंबर 1, ए तथा माइनस ए वेक्टर संरेख हैं, सत्य है। अभी इसमें देख रहे हैं आप, माइनस अपोजिट साइन को शो करता है, देख रहे हैं आप। समान भी हो सकते हैं और अपोजिट भी हो सकते हैं, संरेख। नंबर 2, ये आपका सत्य हो गया। नंबर 2, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ये आपका गलत है, असत्य लिख देंगे। ये कोई जरूरी नहीं है संरेख के लिए परिमाण बराबर हो। नंबर 3, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि समान परिमाण है तो वो संरेख है। परिभाषा बता चुके हैं आप। 4th, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए ये तीनों संरेख के लिए असत्य हैं। क्यों? ना तो ये जरूरी है कि उनका परिमाण समान हो, ये जरूरी नहीं है कि उनकी दिशा समान हो। तो इसलिए 2nd, 3rd, 4th ये तीनों असत्य हैं, पहला केवल सत्य है। इसके साथ ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 समाप्त हो गई। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो
पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, थैंक